किशोर नाम तो आपने सुना ही होगा। बिहार वालों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने एक पढ़ा लिखा, समझदार और अपनी किस्मत को बदलने वाला नेता चुना है, जो आपका पलायन रोक सकता है, जो आपके लिए विकास कर सकता है, जो अच्छी नीतियां बना सकता है, जो एक गंभीर और समझदार नेता है। अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा रखता है। मैं आपको बता दूं, देश को केवल अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे आईपीएस उद्योगपति ही नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे जनप्रतिनिधि भी चाहिए, जो देश को समझते हों उसको जरूरत किस चीज की है, जो नीतियां बना सकें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास और पलायन को गंभीरता से ले सकें। लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि जनता उस व्यक्ति को चुने जो ईमानदार हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो जानता हो कि जनता के मुद्दे क्या हैं, जो जानता हो कि जनता की समस्या क्या हैं और उन समस्याओं को तत्पर रहे काम करने के लिए। राजनीति तब और मजबूत हो जाती है जब उसमें योग्य, शिक्षित और समझदार लोग आ जाते हैं, जो समाज के प्रति अपनी जवाबदेही देना सही समझते हैं। बिहार में आज एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। हो सकता है शुरुआत में काम थोड़े कम हो सकता है कि आपके काम की गति थोड़ी धीमी हो, लेकिन ईमानदारी में कोई कमी नहीं होगी। जनता का भरोसा कभी नहीं तोड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार, टेंडरों में कमीशन और सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कभी नहीं होगा। ऐसी समस्याएं सख्ती से रोकी जाएंगी, ये भरोसा हम कर सकते हैं प्रशांत किशोर जी से। अब जनता की आवाज़ सिर्फ गलियों में नहीं रहेगी या मीडिया तक सीमित नहीं रहेगी। अब जनता की असली आवाज़ विधानसभा में भी उठाई जाएगी। बिहार विधानसभा में इस बात की गूंज होगी कि पलायन कैसे रोका जाए। अब वो व्यक्ति पहुंच चुका है उस दरवाजे तक जहां नीतियां बनाई जाती हैं, जहां समस्याएं सुनी जाती हैं और निराकरण हो सकता है। ऐसा नेता अब आपके बीच आ चुका है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। वो नेता 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, वो बेईमानी नहीं करेगा, इस बात की 100% गारंटी है। क्योंकि अगर उसको बेईमानी करके पैसे कमाने होते तो उसके पास बहुत कुछ था जिससे वो पैसे कमा सकता था। उसने देश की बड़ी बड़ी पार्टियों को जीतने में मदद की है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे साउथ की पार्टियां हों, सभी को उसने जीतने में मदद की है। उन्होंने ये साबित किया है कि पैसा कमाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना, अगर वो काबिल इंसान हैं तो वो चाहते हैं कि मेरी काबिलियत जनता के बीच आए। मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो अपने लोगों के बीच लगाया जाए और उनके जीवन को बदला जाए। मैं भी इसी तरह प्रशांत किशोर जी की तरह पलायन को रोकने के लिए कि बुंदेलखंड से लोग बाहर ना जाएं, बुंदेलखंड में ही रोजगार पैदा हों, बुंदेलखंड में ही इंडस्ट्रीज लगें, बुंदेलखंड में ही फैक्ट्रियाँ लगें, इसके लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, आपको लगता है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप मेरा सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सही आदमी तक पहुँचे, उस नेता तक पहुँचे जिसको इसके लिए काम करना है कि बुंदेलखंड के लोग बुंदेलखंड में ही रोजगार करें।